हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 को मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर नहीं पढ़े हो तो पूरे पाठ का एक वीडियो बना है, उसे आप लोग जाके देख लीजिए या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखना। ठीक है, आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा स्टूडेंट पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो भी जल्द ही मिल जाएगा आप लोगों को। तो देखिए, पहला हम लोग पार्ट 1 वीडियो में देखेंगे। पहला अम्ल, एसिड। एसिड क्या होता है, ठीक है, अम्ल क्या होता है। जैसे अम्ल, क्षार एवं लवण, यहां से आपके 3 टॉपिक बनते हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण, और हमें तीनों के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो पहला अम्ल क्या होता है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन। H+ आयन को आप लोग हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं उसे शॉर्ट में कह रहा हूं। ठीक है, तो H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ये तो है आप लोगों का परिभाषा। ठीक है, और आप लोग एक परिभाषा पहले जानते होंगे, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। लेकिन आपका ये अच्छा परिभाषा है आपका, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ये तो हो गया आपका परिभाषा। अब बात आती है एग्जाम्पल की। इसका एग्जाम्पल क्या होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं। पहले आप लोग परिभाषा को नोट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल आपका है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या आप लोग लिख सकते हैं CH3, COOH, एथेनोइक अम्ल आदि। और आप लोग जो खट्टे होते हैं उसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहां तक लिख दिया। तो आप लोग इन 2 एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए और अम्ल का डिफिनीशन नोट कर लीजिए। ध्यान से देखिए और नोट कीजिए। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। सेकंड आप लोगों को आता है क्षार, वेस, यानी कि क्षार क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग अम्ल समझ गए होंगे तो क्षार भी समझ जाओगे। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। देखिए ये आपका OH- जो आयन है वो हाइड्रोक्सिल आयन है। ठीक है, क्षार कहलाता है। स्टूडेंट, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन, वो आपका अम्ल कहलाता है। लेकिन जो OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार। लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से देखिए, वे पदार्थ, ध्यान दीजिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो यहां से आपका क्षार का भी डिफिनीशन कंप्लीट हो जाता है। डिफिनीशन तो आप लोग समझ गए, जो मतलब OH- आयन दे। ठीक है, जैसे आप लोग देखिए, जो आपका OH- आयन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है जलीय विलयन में, वो आपका क्षार कहलाता है। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो जैसे आप लोग लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, OH आपका है हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका हो गया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहां आपका जो ये सूत्र होता है NaOH, सोडियम का Na, हाइड्रोक्साइड का OH। ठीक है, तो ये होता है आपका सूत्र और इसका एग्जाम्पल। तो आप लोग इससे भी नोट कर लीजिए, अपना एक नोट कॉपी बनाइए और उसमें सब कुछ नोट करते चले जाइए। अगर चैप्टर 1 नहीं पढ़े हो तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर 1 जरूर पढ़ना और चैप्टर 2 फिर आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्षार। अब हमारा आता है साल्ट, यानी कि नमक, यानी कि लवण। तो लवण क्या होता है आप लोग समझिए। देखिए, किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त उदासीन ठोस लवण कहलाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों का जो अम्ल है और क्षार है, उन दोनों के बीच अभिक्रिया। ठीक है, तो पहले यहां देख लीजिए, वो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखिए, किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त उदासीन ठोस को लवण कहते हैं। यहां से आपका लवण का परिभाषा बनता है, लेकिन उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है एक, उसका भी परिभाषा बनता है। आपको कहना है उदासीनीकरण अभिक्रिया का, किसी अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया
ठीक है। अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको लवण का कहना है तो किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त उदासीन ठोस, जो आपको ठोस प्राप्त होता है, ठीक है, उसे लवण कहते हैं। अगर आप लोगों से कह दिया जाए अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कराइए, ठीक है, तो अम्ल और क्षार के बीच आप अभिक्रिया कैसे कराएंगे? देखिए, जैसे आप लोग समझिए, अम्ल आप लोग ले लीजिए कौन सा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैं ले लिया NaOH, ये होता है आपका अम्ल, ये आपका होता है क्षार। अब इनके बीच अगर हम अभिक्रिया कराएं तो अगर देखिए यहाँ NaCl, इसे हम लोग बाहर निकालेंगे, NaCl प्लस H2O। पहले आप लोग देखिए बैलेंस है, अगर बैलेंस करना नहीं जानते हो तो सीख लीजिए, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। NaCl H2 112 एंड O1, तो ये तो आपका फिलहाल बैलेंस है। यहां आपको मिलता है साल्ट यानी कि लवण, लवण यानी कि नमक, ठीक है, तो नमक मिलता है। तो यही उदाहरण को हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया। इसी उदाहरण को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसी उदाहरण को ही कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अगर लवण का आप लोगों को एग्जाम्पल देना हो यानी कि रिएक्शन देना हो तो आप लोगों को यही रिएक्शन देना है लवण के लिए भी, तो आप लोग तीनों के लिए यही दे सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया? तो यहां मैं लिख देता हूं, एक बार आप लोगों को लेना है HCl प्लस आप लोगों को NaOH। अगर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो आपको मिलता है NaCl प्लस H2O। इस अभिक्रिया को आप लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, या आप लोग लवण प्राप्त करने में ये आपका लवण है या नमक है, ठीक है। और इसे अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि दिस आपका अम्ल है और ये आपका क्षार है। तो समझ में आया हो, ठीक है। तो समझ में आ गया लवण की परिभाषा। अब आता है पीएच मान क्या होता है। पीएच मान, पीएच मान स्टूडेंट समझिए, देखिए पीएच मान किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ऋणात्मक लघुगुणक का अर्थ है जो आपका लॉग होता है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, माइनस लॉग, जो आपका लॉग होता है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कोई विलयन है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है, के ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। इससे आप लोग समझिए पीएच मान इक्वल टू क्या होता है, आपका ऋणात्मक लघुगुणक यानी कि माइनस लॉग 10 एंड आप लोगों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है, H प्लस आयन। ये होता है आप लोगों का एग्जाम यानी कि फॉर्मूला, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये होता है पीएच मान का परिभाषा। देखिए पीएच मान, तो ये था हमारा आज का टॉपिक पीएच मान। अब हमारा आता है पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या होता है आप लोग देख सकते हैं। पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है। यहां आप लोग देखिए पीएच स्केल, देखिए पीएच स्केल अम्लों तथा क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है, पीएच स्केल कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपका पीएच स्केल जो होता है, जैसे अम्ल आपको दे दिया जाए, अम्ल और क्षार दे दिया जाए, इसमें अगर हम पीएच स्केल को लगाते हैं तो इसमें आपको बताता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और इसमें भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है। क्षार में भी थोड़ा H प्लस आयन होता है, बहुत कम, इसलिए अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहां आप लोग देखिए पीएच स्केल
अम्लों तथा क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां आप लोग देखिए, ये आपका जो 7 नंबर होता है ये उदासीन होता है, यानी कि उदासीन जो होते हैं यानी कि नमक का 7 नंबर होता है। ठीक है, यानी कि 7 पीएच मान होता है। इधर आपका H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, इधर अगर हम ले जाएंगे यहां तक तो H+ आयन में यहां तक। ठीक है, H+ आयन में सांद्रता में वृद्धि यहां तक, और इसके बाद अगर हम ले जाएंगे तो H+ आयन की सांद्रता में कमी होगी। H+ आयन की अम्लता यानी कि खट्टापन, ठीक है, इसमें कमी होगी, यानी कि इसके इधर 7 के नीचे आपके अम्ल होते हैं, मतलब अम्लीय होते हैं। 7 के ऊपर इधर की ओर अगर हम चलते हैं तो OH- यानी कि OH- आयन क्या होता है, क्षार होता है, और H+ आयन क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। यहां देखिए H+ तथा OH- आयन की सांद्रता परिवर्तन के पीएच मान की विभिन्नता, तो ये होता है पीएच मान। ठीक है, तो इसे मैंने आप लोगों को समझा दिया, आपके बुक में 28 पृष्ठ पर दिया हुआ है अगर NCERT बुक है तो। ठीक है, तो पढ़ लेना और अच्छे से। तो ये था हमारा पीएच मान, पीएच स्केल। इसके आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या क्या, व्यंजक चूर्ण बनाना, बेकिंग सोडा बनाना, सब कुछ देखेंगे। तो आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए स्टूडेंट। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो था। पार्ट 1 वीडियो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिल भी जाएगा। ठीक है, आप लोग इंतजार करते रहिए, पार्ट 2 वीडियो बहुत ही जल्द मिलेगा। ठीक है, फिर आप लोगों का पूरे पार्ट का एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, पूरे पार्ट का, जिसमें आप लोगों को हर टॉपिक मिलेगा, तो वो आप लोगों को बस जल्द ही मिल जाएगा। तो स्टूडेंट वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।